हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी रिजल्ट स्कैम 2025 जल्दबाजी के चक्कर में कई गलतियां कर रहे हैं आरआरबीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग भी देखे होंगे कि कई आरआरबीज़ कई गलतियां कर रहे हैं, जो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि इतनी बड़ी गलतियां कैसे लोग करते रहे हैं, आखिर क्या जल्दबाजी है। कोर्ट केस की तैयारी पूरी, बस आप लोगों में यूनिटी की ज़रूरी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं तो कोर्ट केस का ज़िम्मा ले ही लिया हूँ आप लोग का, जबकि मैं इसमें कोई कैंडिडेट भी नहीं हूँ कि मैं खुद पिटिशनर बन सकूँ, ठीक है। बट फिर भी आप लोग को यूनाइट करने का ज़िम्मा लिया हूँ कि मैं आप लोग को यूनाइट कर सकूँ और आप लोग के पैसे के कलेक्शन में हेल्प कर सकूँ, और अगर कोई पैसा घटे तो मैं अपने पास से पैसा लगा सकूँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ कुछ लोग ये सोचेंगे, जो ख़ास कर क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, कि बताओ इनको ये पैसा दे रहा है, पैसा लगा रहा है, नहीं हमारे दुश्मन है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग क्वालिफ़ाई किए हैं अपने मेहनत से, मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ। मैं केवल उनका दुश्मन हूँ जो कोई भी भर्ती फेयर नहीं होना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि पैसा दे के हो जाएंगे। मैं उनको सिलेक्शन नहीं लेने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, चाहे मेरा कितना भी पैसा लग जाएगा। जब मैं आप ही लोगों से पैसा कमाता हूँ तो ज़रूरत पड़ने पर आप ही लोग पर ही खर्च करूँगा, ठीक है। मैं अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रहा था, बट बहुत से लोग मतलब हमारे ऐप पे मैसेज कर रहे हैं कि एक आप ही हैं जो पहले दिन इसकी मतलब कमियां सामने ला दिए थे, दिखा दिए थे कि रिज़ल्ट में कितनी भारी गड़बड़ी है। बाकी कोई नहीं बोल रहा था और ना आज तक कोई बोल रहा है। अब देखिए देखा धीरे धीरे एक दो लोग बोल रहे हैं, बट फिर भी सामने नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सामने ना आने का कारण मैं बताया ना कि लोगों का कोर्स नहीं बिक पाएगा। मुझे कोर्स न बिकने का डर नहीं है। मैं हमेशा सही के साथ खड़ा रहता हूँ, आज भी सही के साथ खड़ा हूँ, आगे भी सही के साथ खड़ा रहूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग क्वालिफ़ाई कर चुके हैं वो मेरे दुश्मन नहीं है। मेरे दुश्मन वो हैं जो पैसे से इसमें नौकरी पाना चाहते हैं, ठीक है। मेरे दुश्मन वो बिल्कुल नहीं है जो दिन रात मेहनत करके अच्छा स्कोर किए हैं, 90-95 स्कोर किए हैं, ठीक है। वो मेरे दुश्मन नहीं है। और यहाँ तक एक बात और मैं बता दूँ फ्रेंड्स, मेरा तो इस कोर्ट केस में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे अपने ऐप के स्टूडेंट्स हैं, वो खुद अच्छे खासे रेशियो में क्वालिफ़ाई किए हैं, इतना हाई कट ऑफ जाने के बाद भी। बट फिर भी मुझे ये इस बात का दुःख होता है कि जो लोग नहीं क्वालिफ़ाई कर पाए हैं, उनका कितना उम्मीद था इस नौकरी से, इस वैकेंसी से। उनके मदर फादर का, उनकी पूरी फैमिली का उनसे कितना उम्मीद था। तो मैं समझता हूँ बेरोज़गारी क्या चीज़ होती है, इसका दर्द क्या होता है। मैं भी ये सब बहुत कोर्ट केस वगैरह झेला हूँ कई वैकेंसीज़ में, ठीक है, और खुद लीड करके फ़ाइट भी किया हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं लीड तो करूँगा बट डायरेक्टली लीड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इसमें पेटिशनर नहीं बन सकता हूँ। मैं इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया था। पेटिशनर वही बनता है जो उससे जुड़ा हो। तो पेटिशनर बनने के लिए मेरे पास बहुत लोग रेडी हैं, बस आप लोग अभी पैसा किसी को दिए नहीं हो, ठीक है। मैं पैसे का भी व्यवस्था कर दूँगा कि आपको कहाँ पे कितना पैसा शेयर करना है, मैं सब कुछ बता दूँगा, ठीक। लेकिन अभी इससे पहले आप लोग ये पॉइंट पूछ रहे हैं किस पे केस होगा। जो लोग हमको मैसेज कर रहे हैं, अभी लगभग 35-40 लोग मैसेज किए हैं। मैं चाहता हूँ कम से कम 100 लोग तो मैसेज करो, दिखाओ अपनी अटेंडेंस हमारे ऐप पे कि हाँ आप लोग तैयार हो इस चीज़ के लिए, नहीं तो मैं इसमें आगे बढ़ जाऊँ और फिर कुछ हो भी ना। जबकि मैं एडवोकेट से बात भी कर चुका हूँ, कुछ पॉइंट्स पे चर्चाएँ भी हुई हैं। तो इसमें भी पैसा लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, आप एडवोकेट से कंसल्ट करने जाएँगे तो भी 500 रुपये उसका फ़ीस हो जाता है। तो मैं ये सब फ़ीस तो अपने पास से लगा रहा हूँ, ठीक है। और एक एडवोकेट से नहीं, कई एडवोकेट से मैं कंसल्ट कर रहा हूँ कि क्या-क्या पॉइंट्स रखने पे आप लोग को फ़ायदा मिलेगा, आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप लोग जल्दबाज़ी करेंगे तो नुकसान होगा, ठीक है। जल्दबाज़ी करने से क्या होता है, केस हियरिंग से पहले ही कैंसिल हो जाता है, डिस्पोज़ हो जाता है पहले दिन। ऐसा भी चीज़ मैं फ़ेस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों के साथ हो। और मैं तो मान लीजिए गोरखपुर का रहने वाला हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल एक ही जगह केस करूँगा, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही कर सकता, ऐसा नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स बेस हर जगह हैं, ऑल इंडिया में है, तो मैं कहीं भी केस कर सकता हूँ। मैं हर जगह प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छा एडवोकेट मिले, और मतलब कुछ अच्छा पॉइंट वो बताए जिस पे आप लोग को विश्वास हो, मुझे भी विश्वास हो। सिंपल सी बात ये है। तो आप लोग तो पहले एकजुटता दिखाओ, यूनिटी दिखाओ। आप लोग हमारे ऐप पे आओ, अपना प्रेजेंस दो। अब आप लोग चाहोगे कि मैं आप लोग को पर्सनल नंबर शेयर कर दूँ, तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं इतना आप लोग से पर्सनली बात नहीं कर पाऊँगा। मैं आप ही लोगों में से किसी एक को कोई यूपीआई का स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दूँगा, जहाँ आप लोगों को पेमेंट करना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका लीड कर रहा है, मतलब कि कौन मेन पेटिशनर बनेगा, बाकी लोग कौन है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं आ सकता, अभी इतना आ जा रहा हूँ, यही काफ़ी है, ठीक है। जो क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट्स हैं वो मुझे गालियाँ तक दे रहे हैं, चैनल अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, रिपोर्ट तक कर रहे हैं कि गलत लोग सपोर्ट कर रहा है। तो भाई देखिए, मैं ये सब चीज़ से डरता नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, शुरू से मेरे साथ ऐसा होते आया है, क्योंकि मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ा हूँ और हमेशा सबसे अलग हट करके काम किया हूँ हर मामले में, ठीक है। तो यहाँ भी मैं अलग काम कर रहा हूँ, सबसे हट के काम कर रहा हूँ।
थोड़ा-सा पैसे का मुझे रिस्क भी लग रहा है कि कहीं आपका पैसा कुछ होगा तो मेरा नाम कहीं ना फँसे, क्योंकि मैं पैसा अपने पास से खुद देना चाहता हूँ और लेकिन फिर भी जो रिस्क है वो तो लूँगा, क्योंकि रिस्क लेना मेरा काम है। ठीक? सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आरआरबी की गड़बड़ी क्या हुई है। एक हमको एग्ज़ाम्पल मिला, किसी एक स्टूडेंट ने दिया है। ये रांची का है, ठीक है? ये रांची का शेड्यूल है। डेट ऑफ डीवी में देखिए क्या लिखा हुआ है, जो ईयर है आपका 2024 लिखा हुआ है, जबकि अभी क्या चल रहा है 2025। तो इतना बड़ा मिस्टेक क्यों? यानी कहीं न कहीं जो है इसको जल्दबाज़ी में निपटाना चाहते हैं, कहीं न कहीं प्रेशराइज़ हैं आप। और आपको मालूम होगा यही लोग सीबीआई रिज़ल्ट देने में 1 डेढ़ महीना लगा दिए, आप इसमें इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? बताइए, एक सीबीआई रिज़ल्ट में इतना टाइम लग रहा है, अब डीवी कराने में टाइम नहीं लगेगा? जबकि तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसी के बाद आपकी नौकरी होती है, जॉइनिंग होती है, सब कुछ इसके बाद होता है। तो सोचने वाली बात है कि कितनी मतलब जल्दबाजी यहाँ की जा रही है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा प्रॉब्लम दिखाओ, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सामने होंगे जो इन लोग मिस्टेक किए होंगे जल्दबाजी में, ठीक? तो अब कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिफ्ट वाइज़ का डिमांड करो कि सीबीआई स्कोर शिफ्ट वाइज़ बने। कुछ लोग कह रहे हैं कि सबका स्कोर ओपन हो, सबके सामने हो एक पीडीएफ फॉर्मेट में, कि कैंडिडेट्स का नेम हो, फादर्स नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, रोल नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो। तो फ्रेंड्स सारी डिमांड्स लगभग रखी जा रही हैं, ठीक है? अब मैं तो खुद एडवोकेट हूँ, नहीं बता पाऊँगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं कई एडवोकेट से कंसल्ट कर रहा हूँ, वो इस पे अपना मतलब डिसीजन बताएंगे कि क्या करना सही रहेगा, किस पॉइंट पे केस करना सही रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं सीबीआई की डिमांड की जाए, तो भाई सीबीआई की डिमांड भी तो कोर्ट से ही होती है। पहले कोर्ट में आप घुसो तो एंट्री तो मारो, डायरेक्ट सीबीआई को नहीं कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सीबीआई की भी डिमांड जो है कोर्ट से ही होगी। आप क्या सीबीआई कॉल कर दोगे आ जाएगी? नहीं होता है, सीबीआई इतने एक्टिव नहीं होते हैं। उनको कॉल करो, मैसेज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, एक्टिव कोई तभी होता है जब कहीं संख्या ज़्यादा दिखे, स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखे। आपको टीचर्स क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? क्योंकि जान रहे हैं आपकी संख्या काफ़ी कम है, 50-100 की है। अगर आप उनका चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आप उनका कोर्स नहीं खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा? बाकी लोग तो उनके सपोर्ट में हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपना यूनिटी दिखाओ, आप लोग अपना स्ट्रेंथ दिखाओ कि आप लोग केवल 50-100 नहीं हो, 50,000 सॉरी 500,000 तक भी इसमें हो सकते हो शामिल। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? अभी क्या है, अगर मैं बताऊँ एक्सपेक्टेड फ़ीस की, तो पहले हियरिंग में लगभग हमको लग रहा है 50,000 फर्स्ट हियरिंग का लगेगा और डॉक्यूमेंटेशन का 10,000 लगेगा। यानी लगभग 60,000 रुपए का मतलब मिनिमम बता रहा हूँ अभी खर्च आ रहा है फर्स्ट हियरिंग का, जहाँ तक मैं बात किया हूँ, ठीक है? यानी कि अगर 100 लोग भी एक्टिव हैं तो मान के चलिए मिनिमम जो है 500 रुपये तो देना ही पड़ेगा। इस हिसाब से 50,000 रुपये होगा, बाकी इसके बाद कुछ घटता है तो मैं देख लूँगा, लेकिन कम से कम 500 रुपये तो पर हेड आप लोग को देना ही पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ पैसे का मामला बहुत रिस्की होता है, लेकिन अगर कहीं कुछ पैसा फँसता है तो मैं आपको रिफ़ंड कर दूँगा, ठीक है? कहीं कुछ फँसता है तो मैं रिफ़ंड कर दूँगा, क्योंकि मैं तो कहीं लेके भागूँगा नहीं, क्योंकि मैं सर्विस में हूँ, यूट्यूबर हूँ, सब कुछ मेरा डिटेल गूगल पे है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो मैं तो लेके भागूँगा नहीं। लेकिन यही चाहता हूँ कि आपका पैसा ना फँसे, सही हाथों में जाए, सही तरीके से काम हो। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कौन लीड करेगा, किसी को कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि सब लोग अलग-अलग स्टेट से, अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो कौन किसको मिल पाएगा। लेकिन मैं एक इसलिए माध्यम बन गया हूँ बीच में, क्योंकि मैं पूरे इंडिया में कहीं न कहीं से सबसे कॉन्टैक्ट रखा हुआ हूँ। तो कहीं न कहीं से हर एक जगह मैं अपना एक मतलब पैटिशनर तैयार कर लूँगा। कोशिश करूँगा कि एक ही जगह केस हो, अगर ज़रूरत पड़ा तो 2-3 जगह भी केस किया जाएगा। बस आप लोग को मतलब उतना कलेक्शन करना होगा। लेकिन अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ किसी एक जगह हो, अच्छे पॉइंट पे केस हो। आप लोग पॉइंट्स का सजेशन दे सकते हैं किस पे मतलब केस करना चाहिए। आप हमारे ऐप पे लगातार मैसेज कर भी रहे हैं, लेकिन संख्या वहाँ काफ़ी कम है। बताया ना 35-40 लोगों का केवल मैसेज आया है, तो और लोग ज़रूर मैसेज करिए। हमारे ऐप का नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो ग्रुप बना है आप लोग का ये कोर्ट केस वाला, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी आप लोग वीडियो देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी खोल के देखा करो, उसमें क्या-क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी और वहाँ से और जानकारी आपको आगे की मिलेगी। तो प्रयास तो पूरा हो रहा है। मैं नेगेटिविटी काफ़ी झेल रहा हूँ, विरोध काफ़ी झेल रहा हूँ, इससे मतलब नहीं है मुझे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, ताकि आप लोगों के लिए कुछ किया जा सके। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं पिटिशनर नहीं बन सकता हूँ। कुछ लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हैं, लग रहा है ये भी एलपी अप्लाई किया था, फेल हो गया इसलिए परेशान है। भाई मैं क्यों अप्लाई करूँगा? मैं जब इससे अच्छे पोस्ट पे पहले ही हूँ, तो मैं एलपी में क्यों जाऊँगा? थोड़ा-सा तो कॉमन सेंस यूज़ करो, ठीक है? लेकिन कहने वाले कहते रहेंगे, वो आप लोग को थोड़ा-सा मतलब डाइवर्ट करेंगे, ऐसा नेगेटिव बातें करके। आप लोग को डाइवर्ट नहीं होना है, आप लोग को अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है। जो आप लोगों ने ग्रुप का लिंक मुझे दिया था, मैं शेयर कर दिया हूँ, मैक्सिमम लोग उसमें जुड़ रहे होंगे, ठीक है? लेकिन मैं डायरेक्टली आप लोग से नहीं जुड़ सकता हूँ, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे नहीं जुड़ सकता हूँ, कुछ मेरा भी प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर ऐसे शेयर कर देंगे अपना पर्सनल नंबर और सब चीज़ें, तो फिर क्या होगा? मैं तो दिन रात ऐसे केवल अटेंड करते रह जाऊँगा फ़ोन वगैरह, तो ये सब पॉसिबल नहीं है।
थोड़ा-सा मेरे अंदर भी प्राइवेसी रहने दो, मेरा भी प्राइवेसी आप लोग बचा के रखो फ्रेंड्स, ठीक है? लेकिन बाकी जो भी अपडेट होगा, बाकी जो भी हेल्प होगा, सपोर्ट होगा मेरी तरफ से, मैं वो करूँगा। हर हाल में करूँगा, हर तरीके से करूँगा। बस आप लोग यूनाइट रहो और अधिक से अधिक को जोड़ो अपने साथ। अधिक से अधिक जुड़ेंगे तो ही फिर आपका मामला आगे बढ़ेगा, आपके ऊपर जो है बर्डन कम होगा पैसे का। नहीं तो फिर क्या होगा, एक ही आदमी को 2000 3000 देना पड़ जाएगा, तो सही नहीं है, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम लोग अभी बेरोज़गार हैं, किसी नौकरी में नहीं है, सही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग 500-500 रुपये केवल दो और हमारे ऐप पे अधिक से अधिक अटेंडेंस दो कि हाँ, मैं कोर्ट केस करना चाहता हूँ, मेरा ये पॉइंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोग ज़रूर ऐप पे कि आप लोग का पॉइंट क्या है, किस पे बात करना है, ठीक है? और आप कोर्ट केस करना चाहते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे की सारी प्रक्रिया बताई जाएगी, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वैसे उम्मीद है कि कल जो है डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा। अगर कल ही डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो कल ही केस फाइल हो सकता है, या फिर कल केवल डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी पेटिशनर का साइन वगैरह होता है, सब कुछ होता है, फोटो वगैरह खिंचाता है, उसका एक आई कार्ड बनेगा, सब कुछ प्रोसेस होता है, तो फिर अगले दिन केस फाइल हो सकता है। ठीक है, सब कुछ आपको प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि सब लोग अलग अलग स्टेट से हैं, तो उनको डाउट भी हो रहा होगा मेरा पैसा कहाँ जाए। मैं फिर कह रहा हूँ डाउट होगा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ सबको सब चीज़ को प्रूफ दिया जाएगा आप लोग को। तो प्रूफ जो भी दे पाएंगे कल के बाद का ही दे पाएंगे। आज तो संडे, आज कोई काम होगा नहीं ऑफिशियली। आज जो काम हो रहा है अनऑफिशियल हो रहा है, केवल इधर उधर से कॉलिंग हो रहा है और सब हो रहा है, या लोकल लेवल जिससे मिल सकता है उससे मिल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी ऑफिशियल काम होगा वो कल से ही होगा, और आपको पेमेंट का भी तरीका बताया जाएगा। मिनिमम 500 आप मान कर चलिए पर हेड देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हाँ, लेकिन इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए, और जो आप लोग अपना ग्रुप बनाए उसको भी अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक लोग जुड़ सके। इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि पता चल सके कि मैं कितना आप लोग के लिए कर रहा हूँ, कितना झेल रहा हूँ। पहला बंदा हूँ पूरे यूट्यूब पर जो उस पर वीडियो बनाया था, बाकी कोई नहीं बनाया, ठीक है। उसके लिए भी मैं गालियाँ खाया था कि केवल व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ किसी का हेल्प हो जाए। जो सिलेक्शन पा रहे हैं वो तो पा ही रहे हैं, वो भी मेरे भाई हैं। जो नहीं पाए हैं वो भी मेरे भाई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जो सिलेक्शन पाए ईमानदारी से पाएँ। मुझे भी कोर्स बेचना था, मैं भी केवल कोर्स ही बेचता, क्योंकि ऐप मैं किस लिए लॉन्च किया हूँ, कोर्स के लिए। लेकिन अभी मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ आप लोग के कोर्ट केस का, ताकि वहाँ पे आप लोग को कुछ हेल्प मिल सके। उस ऐप के माध्यम से मुझे आपका अटेंडेंस दिखेगा कि हाँ इतने लोग एक्टिव हैं, तो जितने लोग मैसेज करेंगे अधिक से अधिक उतना फ़ायदा होगा, उतना मेरे अंदर क्या होगा, मतलब इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ आप लोग इतने लोग एक्टिव हैं, तो मुझे पैसा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।